अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जुलाई में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे हो सकता है तनाव, क्या कहती है जुलाई महीने की इनकी फैमिली और सेहत की भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूँगा। मेष राशि के कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र की स्थिति कर्क राशि में अब ऐसे अवस्था में है कि हो सकता है कल ही इनका ट्रांजिट बदल जाए। तो ऐसे में जुलाई में परिवार में छोटे मतभेद उभर सकते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि वाणी पर संयम रखें। गुस्से में लिया गया कोई फैसला रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। आपको बहुत जल्दी किसी अपने की बात भी बुरी लग सकती है। भाई बहन सहयोग तो करेंगे, लेकिन उनसे वैचारिक मतभेद भी रहेंगे। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। मां की सेहत का ध्यान रखिए, घर के बड़ों की सलाह मानिए, अहंकार से बचिए, बाहर वालों की बातों में ना आइए। अनावश्यक शक हर तरह से रिश्ते को कमजोर कर सकता है। किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। पति पत्नी मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। 15 जुलाई के बाद कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है। महिलाएं जो मेष राशि की हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस करेंगी। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पुराने कोई मनमुटाव हैं तो उसे दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। अविवाहितों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। परिवार की सहमति भी मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। जल्दबाजी में रिश्ता तय न करें। महीने के अंत में रिश्ता जुड़ सकता है। सेहत के लिहाज से महीना ठीक नहीं है। खान पान में लापरवाही सेहत बिगाड़ सकती है। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। मुंह, दांत या गले से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर के मरीज अपना खास ध्यान रखें। गुस्सा और तनाव सेहत को बिगाड़ सकता है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। चोट लगने या दुर्घटना होने का भी योग बना हुआ है। पानी की कमी ना होने दें। बदलते मौसम के कारण परेशानी हो सकती है। पुराने रोग को हल्के में लेने की गलती ना करें। छोटी समस्याओं के लिए भी सही समय पर डॉक्टर को दिखाएं। यदि आपकी मेष राशि है और आप घर के मुखिया हैं या मुखिया की पत्नी हैं और आप चाहते हैं कि घर में सामंजस्य और समरसता का माहौल रहे, तो आपको दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ रोज करना चाहिए। दुर्गा जी का दुर्गा सप्तशती में जो 108 नाम हैं, अगर उन नामों का सुबह शाम आप पाठ करते रहें तो आप हर प्रकार के दुर्गति से भी बचेंगे और आपके परिवार में एक सामंजस्य भी बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जिन परिवारों में भी मतभेद या मनभेद की स्थिति हो, उस परिवार के मुखिया या मुखिया की पत्नी को चाहिए कि वो अपने पूजा पाठ के कार्यक्रम में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम सम्मिलित कर लें। इसका परिणाम आपको जल्द मिलेगा। और अगर आप चमत्कारी परिणाम चाहते हैं तो अनार छील करके उसके दाने निकाल करके और उसे चांदी या स्टील की कटोरी में रख करके महालक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाइए और वही अनार के दाने पूरे परिवार के लोगों में इस भावना से वितरित करिए कि सबको सद्बुद्धि मिले। अगर अनार के दाने का ये प्रयोग 40 दिन तक लगातार कर दिया जाए तो परिवार में कलह की स्थिति अपने आप समाप्त हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या जुलाई में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ
कैसा रहेगा जुलाई महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जो जातक होते हैं, इनके कुटुंब भाव का स्वामी जो होता है बुध होता है। इनके परिवार भाव का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। इनके भाई बहनों का स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है। इनके माता भाव का स्वामी सूर्य होता है और इनके पिता भाव का स्वामी शनि होता है। इन सारे ग्रहों का अगर मूल्यांकन किया जाए, पति या पत्नी भाव का स्वामी मंगल होता है, संतान भाव का स्वामी बुध होता है। तो इन सब पहलुओं पर अगर विचार किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए निश्चित रूप से औसत से बेहतर रहने वाला है। महीने के पहले भाग में घर में अहंकार और गलतफहमी के कारण विवाद होने की संभावना है। 16 जुलाई तक वाणी पर संयम रखें, बेकार में जिद ना करें। 16 जुलाई के बाद परिवार में शांति आएगी, भाई बहन से रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार के बड़ों की सलाह फायदेमंद साबित होगी। घर में कोई शुभ कार्य या धार्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। रिश्तेदार आ सकते हैं, परिवार में आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी। इस महीने आप अपने परिवार से खुलकर बात करेंगे। गुस्से पर नियंत्रण रखें और धैर्य से काम लें। जुलाई में वैवाहिक जीवन में समझदारी दिखानी होगी। अहंकार का टकराव रिश्ते को प्रभावित करेगा। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और क्रोध न करें और कठोर शब्द बोलने से बचें। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। महीने के दूसरे भाग में वैवाहिक जीवन में सुधार आ सकता है। अविवाहितों के लिए महीना शुभ है। शादी की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए महीना शुभ है। अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। परिवार की सहमति मिल सकती है। झूठ, दिखावा और किसी भी प्रकार का छल रिश्ते में ना आने दें। सेहत को लेकर आपको सावधान रहना होगा। महीने के पहले भाग में सेहत कमजोर रह सकती है। सिर दर्द, बुखार, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। मौसम बदलने का असर शरीर पर दिखाई देगा। मानसिक तनाव से बचें, भरपूर नींद लें, थकान से बचें, दवाई लेने में लापरवाही ना करें। 16 जुलाई के बाद सेहत में धीरे धीरे सुधार आएगा। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। देखिए, चूंकि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध है और कुटुंब भाव में पूरा परिवार आता है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपके घर में सचमुच में कलह है और कलह की वजह से आप मानसिक रूप से अशांत रहते हैं या अशांत रहती हैं, तो एक आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिस उपाय का प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन पर पड़ेगा। आप एक सुंदर सा राम दरबार का चित्र अपने घर में लगा लीजिए। और अभी तो इस महीने में आपके पास 26-27 दिन का समय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसी रामचरितमानस को दूसरी भाषा में रामायण भी कहते हैं, उसका आप नवान्न पारायण कर डालिए। नवान्न पारायण का मतलब 9 दिनों में पूरी रामायण खत्म करना है। 2 घंटे लगभग रोज आपको लगेंगे नवान्न पारायण करने में। अगर आप 2 घंटे रोज सुबह या शाम दिया जला करके राम दरबार के सामने बैठ करके और नवान्न पारायण का पाठ करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका वैवाहिक जीवन एकदम टूटन के कगार पर है, यदि आपके परिवार में कलह की बहुत बुरी स्थिति है, भाई भाई को देखना नहीं चाहते हैं, तो भी राम जी की कृपा से आपके परिवार में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और रिश्तों में खुशियां आ जाएंगी। एक बार मेरे कहने से नवान्न पारायण का पाठ करिएगा और पाठ करते समय जिस चौपाई का अर्थ आपके दिमाग में न आए, उसका अर्थ भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना तब तक बेकार होता है जब तक उसका भाव न समझ में आए। भाव जब तक न समझ में आए तो केवल पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है। भाव समझ में आना चाहिए, वो एक इमेज दिमाग में बननी चाहिए। अगर आप रसगुल्ला कह रहे हैं तो रसगुल्ला दिमाग में आना चाहिए। अगर आप हाथी कह रहे हैं तो हाथी दिमाग में आना चाहिए। इसीलिए अगर आप रामचरितमानस जी के नवान्न पारायण को करेंगे तो उसमें जो अर्थ आता है उसका भाव आपके दिमाग के स्क्रीन पर आना चाहिए। इसलिए
अगर आपको लगे कि किसी चौपाई का अर्थ कठिन है तो उसमें लिखा हुआ हिंदी में जो अनुवाद है उसे भी आपको पढ़ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जुलाई में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? जुलाई में किस फैमिली मेंबर का आपको साथ मिलेगा और किससे आपका विवाद हो सकता है? कैसा रहेगा जुलाई महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और इस समय वहां तीन शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र हैं। यद्यपि शुक्र अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहा है। भाई इस हिसाब से अगर कहा जाए तो पारिवारिक जीवन तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जुलाई के महीने में घर में खुशियां आएंगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे का पूरा कोऑपरेट सहयोग करेंगे। पुराने विवाद से भी राहत मिलने की संभावना है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सकता है। परिवार से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला 15 जुलाई के बाद आपको लेना चाहिए। 16 जुलाई के बाद छोटी छोटी बातों पर अहंकार या गलतफहमी के कारण तनाव बढ़ सकता है। अपनी बात मनवाने का जिद ना करें। सोच समझकर बोलें। किसी अपने की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। घर में धार्मिक या शुभ कार्य हो सकते हैं। जुलाई में वैवाहिक जीवन में समझदारी की जरूरत होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करें। 16 जुलाई के बाद वैवाहिक जीवन में कुछ तो परेशानी आ सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ खुल करके विचार विमर्श करें और रिश्ते में गलतफहमी दूर करें। गुस्सा या अहंकार में कोई फैसला ना लें। घर की जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएं। अविवाहितों के लिए समय अच्छा है। सगाई या शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। अच्छा रिश्ता भी मिल सकता है। जो किसी को पसंद करते हैं वो 4 जुलाई के बाद परिवार से अपने मन की बात कहें। रिश्ता नया है तो बहुत सावधान रहें। तीसरे व्यक्ति का दखल नुकसानदायक साबित हो सकता है। रिश्ता जोड़ते समय झूठ, दिखावा और गलतफहमी से बचें। जुलाई में सेहत को लेकर सतर्क रहना होगा। छोटी छोटी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। चोट या हल्की दुर्घटना की संभावना है। अनावश्यक यात्राओं से बचना बेहतर होगा। तनाव और थकान से बचें। मौसम बदलने पर अपनी सेहत का ध्यान रखें। दवाएं समय पर लें और लापरवाही ना करें। आपके परिवार का सामंजस्य बना रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि यदि आपके घर में शिवलिंग है तो नित्य शिवलिंग का पूजन करें। जल, दूध, चीनी या गन्ने का रस, शहद, घी, दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करके बिल्वपत्र, भस्म, विभूति, सफ़ेद मंदार का फूल, धतूरे का फूल, कमल का फूल, ये सब जो भी आप चढ़ा सकते हैं चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप जला करके भगवान शिव के लिए भोग प्रसाद की सामग्री समर्पित करें। कपूर से आरती करें और जितना संभव हो सके ओम नमः शिवाय का जप करें। ये उपाय अगर आपने 30 दिन कर लिया और आगे आने वाले सावन महीने में भी आपने कर लिया तो आपके घर में सामंजस्य रहेगा ही। आपके घर में कभी किसी प्रकार का वैमनस्य की स्थिति नहीं बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कर्क राशि वालों की। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा? आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य बनता है और सूर्य इस समय व्यय भाव में है। ये 15 जुलाई के बाद अपना ट्रांजिट बदलेंगे, तो जुलाई का महीना पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा तो सतर्क रहने का संकेत करता है। महीने के पहले भाग में घर के छोटे सदस्यों में छोटी छोटी बातों में मतभेद हो सकते हैं।
अपनों की बातों को आप गलत समझ सकते हैं। परिवार के बड़ों का आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए। महीने के पहले हफ्ते के बाद स्थिति में सुधार आएगा। इस समय किसी अपने को आपको बहुत ज़रूरत होगी। हर विषय पर परिवार से खुलकर बात करें। क्रोध और अहंकार में कोई भी फैसला न लें। भाई बहन सहयोग करेंगे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। 16 जुलाई के बाद भी कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। रिश्ते संभालने के लिए पहल करें, हिचकिचाएं नहीं। वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। पति पत्नी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। जीवन साथी के साथ आपकी समझ बढ़ेगी, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे पर शक न करें। जीवन साथी का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। इस समय जीवन साथी से पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। अविवाहितों के लिए महीना शुभ है। अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। कोई मनचाहा व्यक्ति है तो परिवार की सहमति मिल सकती है। सगाई होने या रिश्ता जुड़ने के योग हैं। जल्दबाजी में रिश्ता जोड़ने से बचना होगा। जुलाई का महीना सेहत के लिए अच्छा है। कोई स्वास्थ्य समस्या थी तो उसमें सुधार आएगा। अपनी दिनचर्या ना बिगाड़ें, खान पान संभालें। बदलते मौसम में अपना खास ध्यान रखें। किसी भी छोटी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज न करें। सेहत को लेकर के बहुत जागरूक रहें। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप प्रातःकाल घर के अगर मुखिया हैं और आपकी सिंह राशि है तो आप प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करके, नित्य क्रिया के बाद स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को 3 बार में जल दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। रोली, चावल, लाल फूल डाल करके 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और अपने घर के पूजा स्थान की सफाई करके, पूजा स्थान में देवी देवताओं का यथोचित सम्मान करके आपको कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और पूरे जुलाई के महीने में आपको भूल करके भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ये उपाय आपने अपना लिया तो निसंदेह मानिए कि आपके परिवार में सामंजस्य रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों की जुलाई में कैसी रहने वाली है मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। देखिए, किसी भी राशि के बारे में जब मैं परिवार के बारे में बात करता हूं तो एक बात हमारे दिमाग में कौंधती है कि चलो ग्रहों की स्थिति तो जो होती है वो होती है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्त च ग्रहर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। क्या ऐसा नहीं होता है कि बहुत गर्मी पड़ रही हो, लेकिन अगर आप एसी कमरे में हैं और एसी कार से चल रहे हैं, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या गर्मी का असर आपके ऊपर पड़ेगा? उसी तरह से ग्रहों की स्थिति जो भी हो, अगर हम धर्म परायण हों, आध्यात्मिक चेतना हमारे अंदर हो, हम भगवान पर विश्वास करते हों, तो आप बताइए कैसे मतभेद हो सकता है? मुझे तो भगवान शिव की वो बात बार बार याद आती है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाना होता है या किसी व्यक्ति से मुलाकात होती है तो भगवान शिव का ये कहा हुआ वाक्य दिमाग में कौंधता है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। पार्वती जी से महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, जो लोग राम के चरणों में अनुराग रखते हैं, राम के चरणों में प्रीति रखते हैं, जो राम के दास और भक्त हैं, जो राम जी से स्नेह करते हैं,
और जिन्होंने काम, मोह और क्रोध को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया है और पूरे संसार को अपने प्रभु का रूप मानते हैं, वो किसका विरोध करें और कैसे विरोध करें। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत। उन्हें तो पूरा जगत, पूरा संसार अपने प्रभु का रूप दिखाई देता है, तो अब विरोध किसका करें, कैसे करें विरोध। इसलिए हर परिवार को चाहिए कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक माहौल भी घर में होना चाहिए और घर में पूजा पाठ की प्रक्रिया होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताऊं। एक लड़की, बहुत ही सात्विक परिवार की लड़की थी। उसके घर में भजन, पूजा पाठ, अतिथि सेवा, साधु संतों की सेवा का माहौल था और वो बचपन से ही पूजा पाठ में लगी हुई थी। उसका विवाह होता है, ससुराल जाती है। ससुराल में उसे गए 15-20 दिन ही हुए होते हैं कि एक दिन वो बैठ करके थाली में चावल ले करके और चावल बीन रही थी, एक एक चावल ठीक कर रही थी जैसे पहले महिलाएं करती थी। इतने में एक दरवाजे पर सन्यासी आता है जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल है। वो कहता है भिक्षाम दे। तो ये उठती है और जो चावल इसके थाली में है वो ले जा करके उसके झोली में डाल देती है और झोली में डाल के कहती है कि तुमने जल्दी नहीं कर दी। तो लड़के ने कहा हाँ, डर लग रहा था इसलिए जल्दी कर दी। तो लड़के ने पूछा कि तुम ताज़ा खाती हो कि बासी। तो लड़की ने कहा कि अभी तो बासी खा रहे हैं। और ये सब बात वहीं सोफा पर बैठकर उसका ससुर चश्मा लगा करके अखबार पढ़ रहा था, सब सुन रहा था। उस सन्यासी की बात और बहू की बात सुन रहा था। जब सुना इसके मुंह से कि बासी खा रही हूं तो तुरंत ससुर जी आवेश में आ गए और उन्होंने लड़की के बाप को फ़ोन लगाया, मीडिएटर को फ़ोन लगाया, रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया कि आप लोग फ़ौरन आइए और अपनी लड़की ले जाइए। हमारे घर में कुत्ते को भी बासी खाना नहीं दिया जाता है और आपकी लड़की कह रही है बासी खा रही हूँ, तुरंत आइए। सब लोग आ गए। हाँ क्या बात है? ऐसी बात है, लड़की को बुलाइए। लड़की बुलाई गई। पूछा गया क्या बेटा ऐसी बात है? बोला हाँ, एक सन्यासी आए थे, वो भिक्षा मांगे, मैं उन्हें ले जाकर भिक्षा दी। तो मैंने पूछा कि चूंकि तुम्हारी उम्र इतनी कम है तो तुमने सन्यास क्यों ले लिया, इतनी जल्दी क्यों की, मैंने ये पूछा। तो उसने कहा मुझे डर लग रहा था कहीं मेरा शादी ब्याह घर वाले न कर दें, कहीं मैं गृहस्थी के जंजाल में न बच जाऊं, इसलिए मैंने सन्यास ले लिया। तो कहने उसने मुझसे पूछा कि ताज़ा खाती हो कि बासी। इसका मतलब जो आज पुण्य कर रही हो, जो आज पूजा पाठ कर रही हो, उसका फल भोग रही हो, या पूर्व जन्म का जो तुम्हारा प्रारब्ध है उसका फल भोग रही हो। तो मैंने कहा बासी, क्योंकि इस घर में न पूजा पाठ होती है, न धर्म कर्म होता है, न साधु सेवा होती है और न भगवान को भोग लगाया जाता है। तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध हमारा अच्छा है, हमें सारी सुख सुविधा मिल रही है, हमें सब प्रकार की खुशी मिल रही है, इसलिए ये तो बासी खाना ही हुआ ना, ताज़ा तो हुआ नहीं, ताज़ा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो लोगों ने उनके ससुर से पूछा क्या भाई क्या कहना है आपका? बोले हाँ मेरी गलती है, अब मेरे घर में भी ये जैसे चाहेगी वैसे ही पूजा पाठ का माहौल हुआ। तो जब कन्याएं आध्यात्मिक ज्ञान से परिपक्व रहती हैं और पूजा पाठ रामायण के बारे में जानती हैं तो वो एक बार खराब परिवार को भी मैनेज कर लेती हैं, एक बार बिगड़ते हुए माहौल को भी वो अपने बुद्धिमत्ता से ठीक कर लेती हैं। इसलिए लड़की हो या लड़का, पुरुष हो या स्त्री, सबके अंदर आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। देखिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी रोटी कमाने के लिए ठीक है, कागज़ के नोट पैदा करने के लिए ठीक है, लेकिन इससे सुख और शांति नहीं मिल सकती। सुख शांति तो सिर्फ धर्म के ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना और
मानवता के आधार पर ही मिल सकती है। और अगर मानसिक शांति नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम आपको जुलाई महीने के सिंह राशि के जातकों के लिए बताना चाहेंगे कि ये महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए औसत है। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी हो सकती है। मतभेद है तो समाधान निकालें, बात करके मामला सुलझाएं। पहले हफ्ते के बाद घर के माहौल में धीरे धीरे सुधार आएगा। परिवार के बड़ों की सलाह को अनसुना न करें। घर में किसी पुराने विवाद का समाधान निकालें। अपनों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। किसी अपने की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। परिवार की छोटी समस्याओं को समय रहते सुलझाएं। घर में शुभ या धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। आपका वैवाहिक जीवन पहले की तुलना में बेहतर होगा। जीवन साथी के विचारों का सम्मान करें। पहले हफ्ते के बाद आपकी स्थिति में सुधार आएगा। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने निजी जीवन में दखल न देने दें। अविवाहितों के लिए महीना औसत है। रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी लेकिन गति थोड़ी धीमी रहेगी। अच्छे रिश्ते आएंगे लेकिन सोच समझकर फैसले लेने होंगे। सगाई या शादी की दिशा में बात आगे बढ़ सकती है। सेहत के लिहाज से महीना बेहतर है। महीने के पहले भाग में सेहत अच्छी रहेगी। पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसमें सुधार आएगा। अच्छी नींद लें और तनाव लेने से बचें। खान पान में लापरवाही न करें। 16 जुलाई के बाद सेहत को लेकर जागरूक रहना होगा। छोटी समस्याओं को भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप नित्य विष्णु सहस्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। भगवान श्री हरि विष्णु का मनन चिंतन करें। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः सहवायाभ्यंतर शुचि। भगवान श्री हरि विष्णु का एक बार अगर हृदय में ध्यान हो जाए तो आप विश्वास करिए, ये शरीर क्या है? ये शरीर एक मलमूत्र की फैक्ट्री है। इसमें हर समय मलमूत्र बनता रहता है। इस शरीर से क्या आकर्षण है? ये शरीर तो है तो मलमूत्र की फैक्ट्री, और एक दिन ये जलाई जाएगी। दुर्गंध चाहे राजा की डेड बॉडी हो और चाहे भिखारी की, एक जैसी ही निकलेगी। तो कहने का मतलब किस बात का अहंकार? अहंकार को त्याग कर विनम्रता के साथ परिवार के माहौल को, परिवार के वायुमंडल को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। क्या जुलाई में कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? क्या उन्हें मिलेगी कोई पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपकी जुलाई महीने की पारिवारिक स्थिति? आइए जानते हैं। कन्या राशि के कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र होता है। मैं कन्या राशि के जातकों की एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, सच्ची बात कह रहा हूं। आप लोगों के अंदर दिमाग में शक का कीड़ा होता है। कोई आपका ऐसा अपना नहीं है जिसके ऊपर आप शक न करते हो। और शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इस धरती पर कोई इलाज नहीं है। शक करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। हाँ, अगर कोई कारण हो तो ठीक है, लेकिन अकारण शक करना, अकारण जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होना, न आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, न आपके परिवार के लिए ठीक है, और न आपके भविष्य के लिए ठीक है। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र होता है। इसलिए कन्या राशि के जातकों के अंदर ये शक की बीमारी ज्यादा देखी जाती है। पुरुष हो या महिला, खुद को तो एकदम बढ़िया वाला सर्टिफिकेट दे लेंगे कि मुझसे बढ़िया तो कोई नहीं है, लेकिन सामने वाला, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो भाई, चाहे बहन हो, चाहे माता, चाहे पिता,
सबको क्वेश्चन मार्क के घेरे में खड़े कर देंगे, क्योंकि वो सही हैं, बाकी पूरी दुनिया गलत है। अगर आप भी इस रोग से पीड़ित हैं तो आप मेरे कहने से थोड़ा भगवान के ऊपर विश्वास करना शुरू करिए और लोगों के ऊपर शक करना बंद करिए, जिससे आपका जीवन अच्छा हो सके। इस महीने आपका पारिवारिक जीवन औसत से बेहतर रहेगा। महीने के पहले भाग में घर में सहयोग और प्यार मिलेगा। छोटी मोटी गलतफहमियां समय रहते दूर हो जाएंगी। परिवार में कोई शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है। महीने के दूसरे हफ्ते में परिवार में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। अपनों की ज़रूरतों को अनदेखा न करें। वैवाहिक जीवन पहले से अच्छा रहने की संभावना है। रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा, मनमुटाव दूर होगा, एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। अविवाहितों के लिए समय शुभ है। शादी की बातचीत आगे बढ़ाने के लिए समय उत्तम है। अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। मनचाहे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ने में परिवार मदद कर सकता है। रिश्ता जोड़ते समय झूठ या दिखावे से दूरी बनाए रखें। रिश्ता जोड़ते समय किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से बचें। सेहत के लिहाज से भी समय अच्छा है। पुराने रोग में थोड़ा सुधार आ सकता है। नई स्वास्थ्य समस्याएं कम परेशान करेंगी। छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। आलस्य से बचना होगा। तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। आपको चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का अगर नियमित पाठ शुरू कर दें और मूल संस्कृत में पाठ करें। दिव्या कवचम ये दुर्गा सप्तशती में शुरू में ही है। ये अगर इस कवच का संस्कृत में नित्य पाठ करना शुरू कर दें और सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका जीवन इतना दिव्य हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा, आपका भविष्य इतना सुखद हो जाएगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ऐसा नहीं कि मैं कोई सुन करके बात आपसे कह रहा हूं, नहीं, उस विषय को मैंने जी करके तब आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप कवच का प्रातः सायं पाठ करते हैं और कवच का पाठ करने के बाद ही घर से निकलते हैं और मूल संस्कृत पाठ करते हैं तो आप विश्वास करिए, न तो कभी आपके परिवार में मतभेद होगा और न कभी जीवन में किसी संसाधन के आपके जीवन में कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। जुलाई का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल होता है और मंगल एक उग्र ग्रह है। ऐसे में मंगल की स्थिति को अगर जुलाई महीने में देखा जाए तो ये वृषभ राशि में है और आपके राशि पर इसकी पूर्ण दृष्टि है। तो कहने का मतलब जुलाई में आपका पारिवारिक जीवन औसत रहने वाला है। घर में बात करते समय धैर्य रखें। विवाद संभव है। अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखें, लेकिन कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। आप पर किसी दूसरे सदस्य की जिम्मेदारी भी आ सकती है। समझदारी दिखाने से तनाव कम से कम होगा। वैसे मैं बताऊं, तुला राशि के जातक, तुला माने होता है तराजू, तुला राशि के जातक जो होते हैं ये अपने जीवन को बड़ा बैलेंस करके चलते हैं। हमने प्रायः देखा है लगभग 90% तुला राशि से प्रभावित लोग जो हैं उनका जीवन बैलेंस होता है। वो सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। बहुत अच्छी समझ होती है तुला राशि के जातकों की। और हर चीज को, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें वो खुद महसूस करके भी व्यक्त नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस मामले में, कुटुंब के मामले में तो बहुत अच्छे लोग होते हैं तुला राशि के। तो आर्थिक स्थिति को लेकर के परिवार के साथ बैठ करके आप बात कर सकते हैं फैसले लेने में, लेकिन जल्दबाजी न करें। पुराने विवाद सुलझाने का मौका अगर मिल रहा है
तो अवसर का लाभ उठाएं। घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग है। जुलाई में आपका वैवाहिक जीवन भी धैर्य मांग रहा है। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। क्रोध और अहंकार रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है। एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करें, शक न करें। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में दखल देने से रोकें। महीने का दूसरा भाग आपको तनाव से मुक्ति दे सकता है। अविवाहितों के लिए ये महीना ठीक है। शादी के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। कुछ लोगों की बात पक्की हो सकती है और सगाई के भी योग हैं। सही समय पर लिया गया सही फैसला भविष्य में लाभ देगा। सेहत के लिहाज से महीना अच्छा है, लेकिन मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। बदलते मौसम में अपना ध्यान देना होगा। पुराने रोग हैं तो समय पर दवा लेना होगा। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी नज़रअंदाज न करें। देखिए, आपके परिवार में प्रायः तुला राशि के जातकों के परिवार में प्रायः देखा जाता है कि इनके परिवार में कलह तब होती है जब इनके घर में संसाधनों का अभाव होता है, जो मेरा अध्ययन है। अगर इनके घर में पर्याप्त आय स्रोत अच्छा नहीं है और परिवार के गुजारे लायक स्थिति नहीं है बहुत बढ़िया, तो परिवार में विवाद होता है। यदि परिवार में अभाव नहीं है तो परिवार में कुभाव भी नहीं पैदा होता। ये तुला राशि के जातकों के साथ होता है। तो मैं चाहूँगा कि तुला राशि के जातक नित्य ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ जरूर करें। नित्य ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें और 7 बार सुबह 7 बार शाम अगर ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करते रहें, और जो बालक हैं तुला राशि के, वो अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित रूप से घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी वृश्चिक राशि वालों का राशिफल जानने की। तो जुलाई में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जुलाई में किस फैमिली मेंबर का इनको साथ मिलेगा और किससे इनकी अनबन हो सकती है, कैसा रहेगा जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति होता है, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं और वहाँ धनु राशि होती है। ऐसे में प्रायः देखा जाता है कि अगर बृहस्पति नीच राशि या नीच नवांश में है, तभी ऐसे आदमी को परिवार से दुख या कष्ट या परिवार से अलगाव की स्थिति बनती है। लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो कभी कुछ बुरा होता नहीं है। जैसे इस समय की बात करें तो जुलाई महीने में बृहस्पति आपके कुटुंब भाव से षडाष्टक योग बना रहा है। तो जब षडाष्टक योग बनाएगा माने शत्रु और मृत्यु का संबंध होगा, तो जुलाई का महीना पारिवारिक मामलों में एक तरह से आपकी अग्नि परीक्षा ही लेगा। ज़्यादा अच्छा है कि अपनों के साथ बातचीत बंद न करें, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया न दें, शांत रहें और फिर समाधान निकालने की कोशिश करें। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन विचारों में मतभेद संभव है। घर में शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन हो सकता है। शनि और राहु के कारण पुरानी पारिवारिक परेशानियां इस महीने भी जारी रह सकती हैं। कोई नई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन पुरानी मामलों में सतर्क रहना होगा। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा कमजोर रहने वाला है। पहले से तनाव चल रहा है तो लापरवाही भारी पड़ सकती है। जिद, अहंकार और विवाद से बचें। एक दूसरे की सेहत और भावनाओं का ध्यान रखें। महीने का दूसरा भाग ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं वो अपने मान सम्मान का ध्यान रखें। किसी अपने के कारण बदनामी भी हो सकती है। सगाई या शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए महीना ठीक है। किसी पुराने रिश्ते पर दोबारा चर्चा हो सकती है। अच्छे विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना रहेगी। जुलाई में सेहत का ध्यान रखना होगा। आप पर काम का दबाव बढ़ेगा, जिससे थकान बढ़ सकती है। पर्याप्त नींद लें और अपने शरीर का ध्यान रखें। तनाव को खुद पर हावी न होने दें। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें।
गाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जुलाई महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से? साथ ही इस महीने किस सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है विवाद? क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन और सेहत की भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों के कुटुंब भाव का स्वामी शनि है भाई, तो जुलाई का महीना पारिवारिक जीवन के लिए एवरेज रहने वाला है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर भी बहस हो सकती है। घर में किसी बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। घर की जरूरतों को पूरा करने में भी थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की चिंता हो सकती है। उनकी जिम्मेदारी आपका तनाव बढ़ा सकती है। जुलाई में वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। महीने का पहला भाग चुनौतीपूर्ण साबित होगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझें, क्रोध और अहंकार से बचें। 16 जुलाई के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएगा। एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक साथ बैठकर विवाद का हल निकालने की कोशिश करें। महीने का दूसरा भाग तनाव कम कर सकता है। अविवाहितों के लिए भी समय ठीक नहीं है। जल्दबाजी में रिश्ता जोड़ने से बचें। सिर्फ गंभीर और भरोसेमंद विवाह प्रस्तावों पर बात करें। रिश्ता अगर तय हो चुका है तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। भावुक होकर शादी के लिए तैयार ना हो, समझदारी दिखाएं। सेहत के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा नहीं है। सेहत को लेकर की गई लापरवाही भारी पड़ सकती है। शनि और मंगल के कारण सिरदर्द, बुखार, मौसमी रोग परेशान कर सकते हैं। काम का दबाव बढ़ने से थकान और तनाव होगा। पर्याप्त नींद लें और खाना खाएं। शुक्र के कारण कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी। महीने के दूसरे भाग में सेहत का ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए, मैं धनु राशि के जातकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप छोटी छोटी बातों को अपने नाक का प्रश्न बना लेते हैं और लोगों से दूरियां बना लेते हैं। इसके कारण आप दूसरों का नुकसान नहीं करते हैं, आप अपना नुकसान करते हैं। लोगों की निगाहों में धीरे धीरे आप गिर जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आप एकदम अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी गलतियों पर नाक का प्रश्न न बनाएं और उसे भूल करके लोगों के साथ अच्छा संबंध और अच्छा तालमेल और अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। क्या जुलाई में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा? कैसा रहने वाला है इनका पारिवारिक जीवन? जानते हैं। जुलाई के महीने में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी श्रीमान। बृहस्पति शुभ है, लेकिन शनि की दृष्टि बीच बीच में घर में छोटे मोटे विवाद करा सकती है। अरे, बड़े बुजुर्गों के कारण घर में विवाद होने की संभावना कम है। शनि के कारण पुरानी परेशानियों में कमी आने की भी संभावना कम है। महीने का पहला भाग घर के माहौल के लिए ज़्यादा अच्छा है। दूसरे भाग में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। घर की ज़रूरतों के लिए खरीदारी हो सकती है। परिवार की जिम्मेदारियां आप अच्छी तरह निभाएंगे। राहु, केतु और मंगल के कारण आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। रिश्ते में लापरवाही करेंगे तो मानहानि का योग भी बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों में या जरूरत के समय जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। रिश्ता तय हो चुका है तो अपना व्यवहार ठीक रखें। जरूरत से ज़्यादा उतावलापन नुकसान पहुंचाएगा। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो परिवार से बात करने के लिए महीने का पहला भाग ठीक है। अपने पार्टनर को धोखा देने की कोशिश न करें। आपका गलत व्यवहार आपकी बदनामी का कारण बन सकता है। सगाई या शादी की बात आगे बढ़ सकती है। अपने रिश्ते को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न करें। भविष्य को लेकर अपने पार्टनर के साथ चर्चा करते रहें। जुलाई का महीना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मंगल आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचाएगा, लेकिन छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। 16 जुलाई तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। चोट लग सकती है, गाड़ी संभल कर चलाएं। गर्मी के कारण तकलीफ भी हो सकती है। और आपको नित्य पूरे जुलाई महीने में सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतने वाला है? आइए जानते हैं।
जुलाई का महीना कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति है। आपके पारिवारिक स्थिति के लिए बेहतर रहने वाला है। परिवार में कोई बड़ी समस्या बनने का योग नहीं है, लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए प्रयास तो करना होगा। परिवार में आपके संबंध सभी के साथ ठीक रहेंगे। दूसरों की बातों से आपको कुछ गलतफहमी हो सकती है। भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। आर्थिक या कोई फैसला परिवार की सलाह से लीजिए। रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखिए। घर में धार्मिक या शुभ कार्यों की योजना बन सकती है। संपत्ति के मामले में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। 16 जुलाई के बाद आपकी स्थिति में सुधार आ जाएगा, लेकिन पुराने मतभेद को समझदारी से सुलझाना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब ना करें। अविवाहितों को रिश्ता जोड़ने में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। कोई रिश्ता आया है तो बातचीत जारी रखें। परिवार की सलाह की अनदेखा ना करें। सगाई या शादी होने की संभावना कम है। सेहत के लिहाज से समय ठीक नहीं है। खान पान के लापरवाही सेहत बिगाड़ सकती है। पाचन कमजोर रहेगा। मुंह या दांत में तकलीफ हो सकती है। ऐसे स्थिति में बीपी और हार्ट पेशेंट अपना खास ध्यान रखें। बिजली और आग के उपकरणों को सावधानी से उपयोग करें। छोटी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज ना करें और आपको चाहिए कि नित्य श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें और हर बृहस्पतिवार को किसी विष्णु मंदिर में, राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में 1 दर्जन केला और कुछ दक्षिणा ले जाकर पुजारी को समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। जुलाई में मीन राशि वालों के पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? जुलाई में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलतफहमियां बढ़ जाएंगी? कैसा रहेगा मीन राशि वालों की जुलाई महीने की हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। मीन राशि वालों के कुटुंब भाव का स्वामी मंगल होता है भाई, और मंगल की स्थिति अभी वृषभ राशि में है, माने तृतीय भाव में है। जुलाई का महीना पारिवारिक मामले में अगर देखा जाए तो हमें ठीक दिखाई दे रहा है। अगर कोई पुराना विवाद है तो शांत हो जाएगा। 16 जुलाई से घर में मामूली तनाव हो सकता है, लेकिन स्थिति पूर्ण रूपेण नियंत्रण में रहेगी। कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन उनका समाधान निकल जाएगा। वैवाहिक जीवन भी बेहतर रहेगा। कोई नई समस्या नहीं आएगी। पुरानी दिक्कतें कम होगी। शुक्र अच्छा नहीं है, ऐसे में रिश्ते को हल्के में लेना गलती साबित होगा। किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। एक दूसरे का ध्यान रखें। किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल ना देने दें। अविवाहितों के लिए समय अच्छा है। सगाई या फिर शादी की बात आगे बढ़ने के लिए महीना शुभ है। देर से ही सही, लेकिन कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अच्छे विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना बन रही है। लंबे समय से चल रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। परिवार की सहमति मिलने से भी आसानी होगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। रिश्ता पक्का होने के बाद उसे बहुत जल्दी सार्वजनिक करने से बचें। सेहत के नज़रिए से भी जुलाई का महीना ठीक है। बृहस्पति आपके शरीर को मजबूती देंगे, तो शनि मामूली कष्ट भी दे सकते हैं। सेहत को लेकर जागरूक रहना बहुत जरूरी होगा और आपको चाहिए कि आप हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जा कर के हनुमान मंदिर में दिया जलाइए। हो सके तो चमेली के तेल का दिया जलाइए। हनुमान जी को नारियल, लड्डू, तुलसी के पत्ते, पीले फूलों की माला या लाल फूलों की माला अर्पित करिए और वहीं बैठ कर के हो सके तो 10-5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये उपाय आप हर मंगलवार को करते रहेंगे तो आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।